गोरखपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंखों की रोशनी जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सिकरीगंज थाना क्षेत्र स्थित राजेश भाई केयर में 1 फरवरी को लगाए गए कैंप में 30 मरीजों का ऑपरेशन किया गया। आरोप है कि 24 घंटे के भीतर 18 मरीजों को आंख में दर्द और संक्रमण की शिकायत होने लगी। जांच में सामने आया कि 9 मरीजों की रोशनी चली गई है, जबकि 9 की आंखें गंभीर रूप से संक्रमित होने पर निकालनी पड़ी। मामले की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण कर ऑपरेशन थिएटर सीज कर दिया और अस्पताल को बंद करा दिया। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि प्रकरण में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लोग को 4 तारीख को ही पता लगा कि 1 तारीख को करीब 30 ऑपरेशंस हुए थे सिकरीगंज में, जिसमें उन लोगों को इन्फेक्शन हो गया है। उसके आधार पर तुरंत ही एक जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई, जिसमें 2 आई सर्जन, एक बीआरडी से और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लिए गए और 2 हमारे सीनियर ऑफिशियल्स उसमें थे। और इन लोगों ने उसी दिन से हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें कई लोगों की आंखें ख़राब हो गई। आप लोग देख ही रहे हैं, अभी तक 9 लोगों की आंख निकालने की सूचना है और इसमें लगातार उन पेशेंट्स के साथ ही फॉलो किया जा रहा है। 1 तारीख को जब ये घटना हुई, जैसा कि इन लोगों ने बताया अपने बयान में कि 2 तारीख को इन लोगों ने सभी मरीजों को जिनको प्रॉब्लम हुई थी अलग अलग अस्पतालों में, कुछ को दिल्ली, कुछ को बीएचयू और कुछ लोगों को लोकल में ही जो अच्छे हॉस्पिटल्स थे उन हॉस्पिटल्स में संदर्भित किया गया। उसके बाद हम लोगों ने इस पर कार्रवाई करते हुए 6 तारीख को जो हमारी टीम थी उन्होंने वहाँ विज़िट किया। विज़िट करने के बाद इन्होंने उसके माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के लिए कहा, तो हम लोगों ने उसकी ओटी का माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी हम लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से कराया है। और उसके बाद फिर इस पर अभी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। आज या कल में हम लोग को इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, तो तदनुसार जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने वहाँ पर सारे चिकित्सीय कार्य बंद कर दिए हैं और उनको एक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है कि जब तक ये पूरी घटना या जो भी आगे होगा उसके बाद ही आप इस पर करेंगे। मीनवाइल हम लोगों ने एक नई चीज़ शुरू की है कि हम जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जितने अस्पताल हैं या हमारे शहरी क्षेत्र में भी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी स्ट्रिक्ट एसेप्टिक जो संक्रमण से बचाने के जो उसके बारे में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी टीमें लगातार इन अस्पतालों को देख रही हैं, उनके ओटी, उनके लेबर रूम में जो भी इन्फेक्शन के सोर्स वगैरह हैं उनको हम लोग सलाह दे रहे हैं कि आप जल्दी इसको ठीक कराइए, उसके बाद ही करिए। और इस पर हम लोग लगे हैं। बहुत दुखद घटना है और हम लोग पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं। सर, क्या निकल कर आया सर जांच में? जो ओटी की जांच में इन्फेक्शन है, क्योंकि इस तरह के अगर लगातार होता है तो इन्फेक्शन ही पाया गया है। लेकिन जब पूरी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तभी इस पर पूरी तरह। सर, गोरखपुर के सिकरीगंज अस्पताल में आंख का ऑपरेशन के दौरान कई लोगों की आंख की रुकने से क्या कुछ हुआ? अभी क्या कार्रवाई? नहीं, देखिए, जो सिकरीगंज में हॉस्पिटल है वहाँ पे जो कैटरेक्ट के ऑपरेशन हुए थे उसमें इन्फेक्शंस कई लोगों को डेवलप हुआ, जिसकी वजह से उनकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई हैं। तो इस क्रम में तत्काल प्राइमा फेसाई हमें जो लगा कि कोई इन्फेक्शन हुए हैं तो हमने तत्काल हॉस्पिटल को बंद करवा दिया और इसकी एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी। आज मोस्ट प्रोबेबली बाय इवनिंग उस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें कहीं पे भी जो अगर कोई इन्फेक्शन का और उस चीज़ का पाया जा रहा है तो उसके क्रम में ऑलरेडी सीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है कि जो विधिक कार्रवाई और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कार्रवाई है उसके लिए तत्काल प्रोसीड कर लें। बाकी अभी तक कोई व्यक्ति या किसी पेशेंट के द्वारा हमसे संपर्क नहीं किया गया। अगर उनके द्वारा कोई भी इस टाइप से रिपोर्ट दी जाती है या कुछ है तो उसमें तत्काल एफआईआर की भी कार्रवाई की जाए। जो है हमारी भाभी जी लगती थी, उनका ऑपरेशन करीब 1 सप्ताह पहले हुआ था। तो कौन हॉस्पिटल में? राजेश हाईटेक सिकरीगंज में। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? आँख का। अच्छा, तो आँख का ऑपरेशन हुआ, वहाँ से आई तो इनका पानी जो है बंद ही नहीं हुआ आँख से। तो दिखाने के लिए यहाँ से जब इनका तबीयत खराब हो गया तो दिखाने के लिए गोरखपुर लेके गए। डॉक्टर बोला यहाँ के बस का बात नहीं है और इसको आगे कहीं पे लेके जाइए। तो उन्होंने रेफर कर दिया डायरेक्ट दिल्ली के लिए। और दिल्ली में गया तो उनका जो है आँख बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो डॉक्टर लास्ट पोजीशन में उनको जो है बताएं कि आँख निकालेंगे तभी ये बच सकती हैं। क्या आप लोग कुछ मांगेंगे? नहीं, वो मांगेंगे, उस पर कार्रवाई हो राजेश हाईटेक पे। अच्छा। और हम तो सरकार से ही गुहार करते हैं कि उसको सीज किया जाए हॉस्पिटल, क्योंकि दूसरे के जीवन खिलवाड़ में वो सब ले रहे हैं। बड़ी मम्मी है तो उनको सिकरीगंज में राजेश हाईटेक में ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। तो वहाँ से ऑपरेशन हो गया, वो घर पे आए। रात में काफ़ी दर्द होने के कारण हम लोग फिर दोबारा उनको वहाँ पे लेकर गए राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद वहाँ से भी बोले रेफर किए गोरखपुर के लिए। गोरखपुर में भी कोई मतलब उनका इलाज नहीं हो पाया। फिर वहाँ से रेफर किया दिल्ली में, वहाँ ऑफिस में भर्ती हैं। वहाँ पे जो 48 घंटे का समय दिया था ऑपरेशन के लिए, तो आज उनका ऑपरेशन हुआ है तो एक आँख निकाल दिया गया पूरा।